बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है फेरेंक्स, जिन्हें हम थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मिडल ऑफ नेक प्रेजेंट होती है अबो द स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस एंड ट्रेकिया। ये अपना रोल प्ले करती है। दो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम इन्वॉल्व है, उनमें से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होती है, पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें ये फूड को पास आउट करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि फेरेंक्स का आधा नाम थ्रोट है और थ्रोट का काम यही होता है कि वो चीज़ों को पास आउट करें। तो मज़ीद हम इसी स्लाइड्स के अंदर देखते हैं कि ये फेरेंक्स क्या रोल प्ले करती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ अ फ्यूनल शेप ट्यूब अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेसिकली एक फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर है। फ्यूनल शेप किसे कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर से बिल्कुल ओपन हो और नीचे से जाके थोड़ी सी बेंड हो जाए, उसका डायमीटर कम हो जाए। जैसे अगर हम किसी पेज को फोल्ड करें ना, तो उसका ऊपर वाला डायमीटर थोड़ा बड़ा होगा और नीचे थोड़ा कम हो जाएगा। तो सिंपली ये भी फेरेंक्स वैसे ही है स्ट्रक्चर के हवाले से। It starts at the internal nerves and extend to the level of cricoid cartilage। इसकी स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी नेजल कैविटी है ना, इंटरनल नेयर्स कह रहा है, वहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? क्रिकोइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, ये हमारे जो है ना लेरिंग्स इसके मतलब आसपास प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे एयर वे को मेंटेन कर रहा होता है। सही है। तो ये फेरेंक्स बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में। द फेरेंक्स लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। और इसकी मज़ीद अगर हम लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बैक साइड और ओरल कैविटी के भी बैक साइड प्रेजेंट होती है। सही है। सुपीरियर टू द लेरेंस, और जो हमारे लेरेंस है उसके ऊपर साइड पे, मतलब अपर साइड पे। एंड जस्ट एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमारा जो वर्टिब्रा है बैकबोन के अंदर। सही है। उनके ये फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती है, नेक के अंदर ही। यही इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अच्छा, फिर अगर हम मज़ीद उनकी बात करें ना, फेरेंक्स फंक्शन एज अ पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। वही बात ये रिवाइज कर रहा है जो मैंने पहले भी बताया कि ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है फेरेंक्स। एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले कर रही होती है फूड को पास आउट करने में, और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस को पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। सही है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रोवाइड अ रेजोनेटिंग चेम्बर फॉर स्पीच साउंड। और समटाइम ये अपना हेल्प रोल प्ले कर रही होती है, साउंड को रेजोनेंसी प्रोवाइड करती है, एक रिदम प्रोवाइड करती है। सही है। एंड हाउसेज द टॉन्सिल्स व्हिच पार्टिसिपेट इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। मजीद ये चीज़ कह रहा है कि कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं फेरेंक्स के अंदर, प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब इसके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स। वो हमारे टॉन्सिल्स लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का ये रोल प्ले होता है टॉन्सिल्स का कि वो पैथोजन को ट्रैप करती हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, ताकि वो हमारे इम्यूनिटी के ऊपर हैवी ना हो जाए और हमें मज़ीद डिजीज़ क्रिएट ना कर पाएँ। तो मेनली यही रोल होता है फेरेंक्स का, टॉन्सिल्स का। अच्छा, फिर फेरेंक्स को कुछ डिवाइड किया गया है सब पार्टिकल्स में, और सब डिवीजन में उनको डिवाइड किया गया है। उनमें से सबसे पहले आता है नेज़ोफेरेंक्स। सही है। जो कि सुपीरियर पोर्शन होता है, जो कि कनेक्ट होता है हमारे नेज़ल कैविटी से। सही है। तो उन्हें हम नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं। सही है। और इसके अलावा ओरोफेरेंक्स, इंटरमीडिएट पोर्शन, जो बीच वाला पोर्शन होता है जो कि कनेक्ट होता है हमारे माउथ के साथ। और तीसरा एंड लास्ट पोर्शन होता है लेरेंजोफेरेंक्स, जो हमारे लेरेंज के साथ कनेक्ट होता है। सही है। तो मेनली फेरेंक्स स्टार्ट होती है नेजल कैविटी से लेके लेरेंज तक। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और मेनली यही फंक्शन होता है फेरेंक्स का कि ये चीज़ों को पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। सही है। लाइक एयर हो गई और इसके अलावा फूड हो गया, तो इन सारी चीज़ों को ये पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। मजीद मैं आपको इनकी फिगर दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ही हमारी नेज़ोफेरेंक्स स्टार्ट होती है। सही है। ये हमारे क्या कहते हैं कि ये तो माउथ है और ये हमारे नोज़ है। सही है। ये नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होती है और ये हमारे जो है ना ओरोफेरेंक्स, ओरल कैविटी।
और लैरेंजो फेरेंक्स लास्ट, और ये हमारे लैरेंक्स इधर ही आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मेनली यही फंक्शन होता है, यहाँ से अगर हम फूड या फिर एयर इन्वॉल्व करें तो ये तीनों चीज़ों से पास आउट होके, अगर एयर होगी तो हमारे लंग्स में जाएगी, अगर फूड होगा तो हमारे स्टमक के अंदर जाएगा। मज़ीद लैरेंस का भी इसमें थोड़ा बहुत मतलब बहुत रोल प्ले है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि हम लैरेंस के अंदर पढ़ेंगे। मेनली वही मज़ीद फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जब हम कोई फूड को मतलब निगलने की कोशिश करते हैं, स्वैलो करते हैं, तो वो एपिग्लोटिस हमारे ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है और वो फूड हमारे स्टमक के अंदर भेज देता है। सही है। समटाइम ऐसा होता है कि वो फूड हमारे ट्रेकिया के अंदर जाता है, फिर हम खाँसते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उस टाइम ये चीज़ होती है कि हम ईज़िली अपना जो फूड है ना, वो स्टमक में नहीं भेज पा रहे थे, किसी और ट्रैक में भेज रहे थे, तो उसकी वजह से हमें एज़ अ रिफ्लेक्शन खाँसी होती है और हम उस फूड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं तक एंड होता है फेरेंस के हवाले से। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।